पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने चतुर्भुज के प्रकार देखा था, जिसमें समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, ये सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग डिस्कस भी किया था। अगर आप नहीं देखे हैं पिछले पार्ट्स के वीडियो तो आप देख लीजिए जाके प्ले लिस्ट में। आज हम लोग 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, जो लास्ट है ज्यामितीय आकृतियों की समझ का। फिर हम लोग आंकड़ों का जो प्रबंधन है चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए पहला सवाल क्या है देखते हैं, ठीक है। तो लिखिए पहला सवाल। तो ये आपका पहला सवाल है ना। तो देखिए पिछले दिया गया है समलंब ABCD ये दिया गया है। इसमें दिया है कि कोण A बराबर 100 डिग्री है। ये जो कोण A है 100 डिग्री है और कोण B है 110 डिग्री। तो शेष दोनों जो कोण है C और D, इसका क्या करना है, माप ज्ञात करना है। इसका भी वैल्यू आपको बताना है, इसका भी वैल्यू बताना है। तो बड़ा सिंपल है, आपको बताया गया था कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा समांतर, तो ये दोनों समांतर है, और एक जोड़ी भुजा क्या होती है, असमांतर होती है। तो आपको बताया गया था कि समांतर अगर दो रेखाएं हैं, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है इसको 180 डिग्री होता है। दोनों कितना होता है, 180। पिछले पार्ट में आप जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे तो ये देखिए ये दोनों समांतर है, तो इसको आसन कोण भी कह सकते हैं। एक ही ओर के ये दोनों का योग कितना होगा, 180, है ना, होगा। चलिए तो देखिए सॉल्यूशन बनाऊंगा कैसे। तो लिखेंगे कि चूंकि समलंब ABCD में दिया गया है, क्या दिया है कि कोण A बराबर, इसको कोण का सिंबल दे सकते हैं, मैंने दे दिया। कोण A बराबर कितना, 100 डिग्री, तथा कोण B बराबर आपको गिवन है 110 डिग्री, है ना। तो आपको क्या क्या निकालना है, शेष कोण। तो शेष कोण क्या है, कोण C बराबर 1/8, कोण D बराबर 1/8। चूंकि मैं जानता हूँ कि समलंब चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री, तो A प्लस D, कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये कैसे हो गया, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग। आसन देखो ऐसे तो मैंने लिख दिया आसन, लेकिन आप ये नहीं भिड़ाने लगिएगा कि इसका आसन तो ये भी है सर, तो क्या ये दोनों का जोड़ भी 180 होगा, तो नहीं होगा। तो ये मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा रहेगा क्या कि एक ही ओर के अंतः कोण है, समांतर रेखा है ना ये दोनों, तो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के क्या है, अंतः कोण, वो अच्छा रहेगा। नहीं तो आसन वाला में दिक्कत क्या होगा कि इसका आसन वो भी है सर, तो क्या C प्लस D भी हो जाएगा 180 डिग्री, तो नहीं होगा समलंब में। ये समलंब में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आसन मैं नहीं लिखता हूँ तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, अंतः, ठीक है। ये लिख दिया हमने। बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं कि आसन कोण A भी है, इसका आसन तो इसका आसन वो भी होगा, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। लिख दिया। अब देखो कोण A का वैल्यू कितना दिया गया है वो रख दीजिए। कितना दिया है बताइए, कोण A का वैल्यू 100 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री आप रख दीजिए, प्लस कोण D इज इक्वल टू 180। कोण D निकालना है आपको, तो 180 में से 100 चला जाएगा उधर, बराबर सोर्स है, तो क्या बन के जाएगा, माइनस बन के, ठीक है। चलिए तो कोण D बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुन, फिर यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लागू होगा। ये समांतर रेखा है, इसको तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो एक ही ओर के भी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180, ठीक है। चलो तथा लिख सकता हूँ कि कोण B प्लस C, कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ये भी सेम है, आप लिख लीजिएगा, यही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है। एकदम इसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैं दे रहा हूँ, बहुत अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। नहीं तो बहुत सारे लोग आसन कोण लिख देते हैं, तो आसन कोण में सर इसका आसन तो ये भी है पड़ोसी, तो होना चाहिए, नहीं वो नहीं, आसन कोण यहाँ ना निकला है, ठीक है। चलो तो B का वैल्यू दिले है ना, तो B का वैल्यू जी रख दीजिए, कितना दिले है, 110 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण C इज इक्वल टू 180। ये जाके 100 उधर घट जाएगा, घटा दिया हमने। चलिए बहुत अच्छा, तो हो गया कितना, 80 डिग्री ना, 80 डिग्री। कोई दिक्कत, अच्छा 180
110 ना घटाना था, सॉरी, तो 70 डिग्री आएगा, 70 डिग्री है ना। तो आता करके आप एक साथ लिख सकते हैं क्या कि कोण सी न था, सी 70 डिग्री, कॉमा कोण डी बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री। यहाँ तक संतुष्ट हैं ना? संतुष्ट है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर काहे ना होता है इस प्रॉब्लम में ई दोनों का योग 180 नहीं होगा। देखो अगर होता तो ई दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए, देखो ना होगा, ये दोनों अलग अलग है। देख लो ई डी कितना आ गया 80, वो कितना आ गया, सॉरी ए डी 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 80 सी 70, हाँ ठीक है, ये कितना है 70। देखो आसन कोण इसको कह रहे हैं तो सी और डी आना चाहिए था ना, 180 कहाँ आया बताइए आप ही। सी का वैल्यू कितना है 70, डी का वैल्यू कितना है 80, आया 180 नहीं आया। इसीलिए नहीं लिखना है कि आसन कोणों का योग सबलम में कितना होता है 180, आपको लिखना है कि एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का जो योग होता है वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ, कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है? एकदम वीडियो को रोक रोक के ना हो तो अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि कैसे सर आप बार बार प्ले लिस्ट में कहते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए बहुत वीडियो सब मिलेगा लाइन बाय लाइन। प्ले लिस्ट एक घर होता है, क्या होता है घर, उस घर में हर सदस्य आपको मिल जाते हैं। जैसे आप घर में जाते हैं तो माता पिता भाई बहन सब मिल जाते हैं, वैसे प्ले लिस्ट घर होता है। कैसे जाना है से सुनो, मेरा जो लोगो होगा, लोगो के अंदर मेरा फोटो होगा, किसका होगा, मेरा फोटो। इस फोटो पे क्लिक करना है, क्या करना है, क्लिक करिएगा तो उसके नीचे पहले आता है वीडियोज, क्या आता है वीडियोज वाला ही खुलेगा ऐसे। इसके बाद यहाँ आता है शॉर्ट्स, क्या आता है शॉर्ट्स। इसके जस्ट आगे इधर चलते हैं तो आता है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट आता है। प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट में सब चेक क्लास लिखल होगा, क्लास 8, इसी में लिखा रहता है क्लास 10th 9th क्लास 12th, है ना। इस तरह का प्ले लिस्ट है। जौन क्लास का आपको देखना होगा पे क्लिक करिए। एक आगे पोस्ट है, जैसे मैं कोई भी पोस्ट डालता हूँ, जैसे फोटो कहीं भ्रमण करने गया तो पोस्ट रहता है। और भी चीज़ जैसे जैसे मैं डालूंगा तो अब समझ में आया ना। लोगों पे क्लिक करिए तो वीडियोज के लिए पहले खुलेगा, तो इसमें सीरियल से ना मिलेगा, इसमें शॉर्ट्स, जैसे कोई 2-4 मिनट का होता है, शॉर्ट्स हो गया, मोटिवेशन हो गया, वो इसमें मिलेगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में घर है, सब क्लास के एकदम लाइन बाई लाइन मिलेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो अब दिक्कत ना होगी। हाँ, लोगों पे एकदम क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए थोड़ा और दोस्तों में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है। दिया गया है एक क्या, समांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज दिया है, समांतर। तो क्या दिक्कत है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की फिगर बना लीजिए आप, देखिए बना लिया। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको सी और इसको डी, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा है कि आसन भुजा, तो बताओ एक आसन कौन कौन है, ए होगा या तो ए होगा। ठीक है, इसका आसन कौन कौन होगा, ए होगा या ए होगा। ठीक, तो कह रहा है आसन भुजा के अनुपात। मान लिया कि ये आसन भुजा है 3:2 में, 3:2, तो जो बड़ा है उसको 3 मानिए और जो छोटा है उसको 2। मान लिया छोटा है तो ये बड़ा है, तो अनुपात में समान राशि काटा हुआ होता है, समान राशि। तो अनुपात में है तो इसको 3x और इसको 2x। ये मान लेते हैं ये भी 3x है, सेमी है तो सेमी में, और ये मान लेते हैं कितना 2x। और जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, ये 3x है तो भी 3x, ये 2x है तो भी 2x। तो आपको परिमिति निकालना है। परिमिति मतलब घेरा, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कब निकालेंगे, जब भुजा ही पता चलेगा, ई चलेगा, ई चलेगा, ई तब ना निकालिएगा। भुजा पता है एक्चुअल में, एक्चुअल में नहीं है, अनुपातिक राशि है। कौन राशि है, अनुपातिक। अनुपातिक राशि क्या होता है, नहीं जैसे कोई व्यक्ति आता है एकदम पूरा ओढ़ के टोपी ऊपर लगा के, तो चिन्ह पाते हैं, नहीं ना चिन्ह पाते हैं। वैसे ही ये छुप के आया था 3:2 में, पूरा पूरा थोड़ी ही पता है, छुप के आया था तो इसे छुप के देखेंगे। देखो छुप के चोर नहीं आता है। तो ये 3x मान लो, जब जीव अनुपात में आवे तो छुप के आता है, तो उसको मान लो 3x और को मान लो 2x। जब जब अनुपात में 6:7 देगा तो के 6x तो के 7x। x ना y भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानना होगा अनुपात में आवेगा। तो ठीक है, बातें क्लियर है। हाँ आगे देखो, तो यहाँ मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर
चतुर्भुज जिसके आसन भुजाएं जो हैं वो मान लेते हैं ए बी बराबर कितना मान लेते हैं, ए बी मान लिए 3x सेमी और बी सी मान लिए कितना 2x सेमी, ठीक है। और कह दिया प्रश्न से, प्रश्न अच्छा निकालना क्या है जी, परिमिति निकालना है, बाद में देखेंगे। कह दिया कि पहली आसन भुजाई देले है, कितना दिले 6, लेकिन अपने आया है कितना 3x, तो ऐसा ही कह रहा है कि गलत। चलो इसको देखेंगे आगे, पहले निकालना क्या है, तो निकालना है समांतर चतुर्भुज की परिमिति, समांतर चतुर्भुज की परिमिति। ये सब लिख देने से क्या होता है, बहुत ही देखने में आकर्षक क्वेश्चन बन जाता है। नहीं, बहुत सारे लोग लिखते नहीं हैं, बहुत सारे लोग कैसे नहा लेते हैं, तेल ना लगाते हैं, कैसा लगता है, उसी प्रकार यहाँ है, पहले एकदम नहा लीजिए और तेल लगा दीजिए अच्छा से, तब झलकता है कि क्या दिया है वो क्या निकालना है, कोई दिक्कत है ना। हाँ देखो इधर, उसी प्रकार मैथ में भी होता है, बहुत सारे के पता नहीं लगता है क्या करें मैथ में, एकदम सिस्टमेटिक तरीका। अगर आप ज़्यादा कमज़ोर है तो आइए नाथ सनराइजेज क्लासेस में एक बार, एकदम नाथ सनराइजेज क्लासेस, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 92 34 56 40 19 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मैथ मजबूत हो जाएगा। मेरा छात्रवृत्ति तो इस वर्ष छूटने वाला नहीं है, 2026 वाला जो है, ठीक है। देखिए मेहनत एकदम खूब करिए जी, जान लगा के। आप भी अगर मैथ से आपको भी डर लगता है तो एक बार जरूर आइए यहाँ, ठीक है, डर ना लगेगा। प्रश्न से क्या प्रश्न से कहता है क्वेश्चन से कि पहली आसन भुजा दिले है, देखो पहली आसन भुजा कितना दिले है, पहली आसन भुजा ये 6 दिले है, कितना दिले है 6, यही ना पहली माने हैं, ये 6 दिले है। पहली आसन भुजा माने ई वाला ना, ई वाला यही नहीं पहली का, वो दूसर का। तब पहली, बहुत सारे लोग यही नहीं समझते हैं, समझ लो, अगर दूसरी देता तो 2 के बराबर करते। पहली आसन भुजा, तो प्रश्न से पहली आसन भुजा, पहली आसन भुजा बराबर कितना दिले है जी, दिले कितना है 6 से में, लेकिन आपको है पहल का यही ना, ये पहल के ना है जी, ये पहल के ना है, पहली आसन भुजा और वो कौन जी है दूसरी, तो लेकिन ये कह रहा है कि 6 है, अब आप कह रहे हैं 3x है, तो चलो दोनों को बराबर करते हैं। दोनों चोर नियन बतिया रहा है, वो घर से वो घर से कह रहा है कि वैसे करेंगे, वो कह रहा है वहाँ से हम वैसे, नहीं, दोनों चलो एक साथ है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत, चलो दोनों को बराबर करने चले। तो 1 बराबर कितना हो गया 6 बटे 3 आ जाएगा गुना, मतलब 3 दूनी 6, 2 से में, कैसे में 2 से में। अब भुजा निकल गया, अतः कह सकते हैं ए बी बराबर जो हो गया 3x था, तो 3x, ये 6 तो दिले है ये था, ये 6 तो दिले है ये था, तो ए बी बराबर 3x, तो यहाँ पर रख दो 3 गुने x के वैल्यू कितना आ गया 2, तो 3 दूनी 6 से में, और 6 से में सच में दिले था, और बी सी कितना पता चला जी 2x, तो 2 गुने और x के वैल्यू कितना आया 2, तो 2 दूनी 4 से में। अब निकालना है परिमिति, ना निकाल लेंगे, 6 तो हो 6, ये 4 तो ये हो 4। अतः समांतर चतुर्भुज की परिमिति, समांतर चतुर्भुज की परिमिति, तो देखो परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत की तरह ही है ना, हाँ बताए थे ना, आयत की तरह 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 इंटू आसन भुजा का योग, 2 इंटू आसन भुजा का योग, वो भी लिख सकते हैं। 2 गुने आसन, तो आसन भुजा दोनों को जोड़ दो और क्या कर दो 2 से गुना, वही चीज़ है, लंबाई अभी कुछ है चौड़ाई, कोई दिक्कत ना ना। 2 इंटू आसन भुजा का योग भी बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज की परिमिति, या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलो 2 इंटू 6 प्लस 4, तो 2 इंटू 6 4 10, 10 दूनी 20 से में, कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत, यहाँ तक रीड करिए। तो यह आपका तीसरा सवाल, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे आप। बड़ा समांतर चतुर्भुज का एक कोण, समांतर चतुर्भुज में कितने कोण 4 कोण, तो लो समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया, आप भी बना लीजिएगा। मान लिया ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, और ये मान लिया डी। कोई एक कोण मान लिया कि यही कोण वहाँ है 120 डिग्री, क्या डिग्री 120, ऐसे तो 120 है नहीं, लेकिन मान लिया कि 120। तो बोलो आपने पढ़ा था कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके आसन कोण यानी सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण है ए, इसका सम्मुख कोण है ए, और पढ़े थे कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180
80 डिग्री। तो इसका आसन कौन है, ए और ओ दोनों, यहाँ दोनों पे चलेगा। ये दोनों का जोड़ भी 180 और ये दोनों का जोड़ भी 180, लेकिन समलंब में ऐसा हो नहीं रहा था, ना हो रहा था, देखा था ना, समलंब में नहीं, समलंब में खाली ई दोनों का योग 180, ई और ई का योग 180 नहीं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में लिखाया गया है प्रॉपर्टी, पढ़ाए हैं ना। हाँ, तो इसका आसन है और यह है तो दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़ भी 180, ये दोनों का जोड़ भी 180। इसमें खास बात ये भी पढ़े थे कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के बराबर, ये 120 तो वो भी 120, ये 120 है तो ये दोनों का जोड़ 180, तो ये 120 तो ये कितना होना चाहिए 60 टन होगा, 180 तो ये 60 तो ये भी 60, कोई दिक्कत ना। लेकिन इसको बनाना है तो मोरल हो गया, मोरल मौखिक हो गया। सुनो अब लिखित रिटन कैसे बनाएंगे, रिटन सुनो, मान लेते हैं, माना बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ कुछ लिखे सर, बोल तो दिए अब बना दीजिए, तो देखिए मैं बना देता हूँ। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कोण ए बराबर कितना 120 डिग्री है। तो आपको बताना है कि कोण बी शेष कोण क्या होगा, कोण सी क्या होगा, कोण डी क्या होगा। तो चूंकि मैं जानता हूं कि समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा कोण सी, क्यों भाई सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण इसमें बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे सब लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया, आप लोग भी अगर लिखना है तो ऐसे ही जैसे मैं बनाता हूँ उसी तरह से आप लोग लिख लेना है। तो ए दिले है, ए मान लिए थे ना, ये 120 मान लिए थे, एक कोण कह दिया था कि 120 है, कितना है 120, तो कोण सी निकल गया। तथा जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि आसन कोणों का योग 180 होता है, तो कोण ए प्लस कोण डी ये दोनों का जोड़ कितना होगा 180। आसन कोण यहाँ लिख सकते हैं, आसन कोण कोई दिक्कत नहीं है, या तो ई जोड़ ऊ लिखो या ई जोड़ ई, ये क्रम होता है। आसन कोणों का योग, आसन कोण है यहो लिख दीजिए, छोड़ना आसन कोण है लिख दीजिए, केवल आसन कोण है। तो कोण ए का वैल्यू कितना है 120 लिख दिया। कोण डी बराबर 180 डिग्री, तो कोण डी बराबर कितने हो जाएंगे जी, 180 में से 120 घट जाएगा, तो कोण डी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। आप ये भी जानते हैं कि डी के बराबर बी होगा, एवं कोण डी बराबर कोण बी होंगे, क्यों कौन कौन है सम्मुख कोण है, डायरेक्ट खाली इतने ही लिख दीजिए काम चलेगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं वो भी, या लिख दो सम्मुख कोण है, ठीक। तो कोण डी के वैल्यू कितना लाए आपने अभी 60 डिग्री, क्या डिग्री है 60 डिग्री है ना, तो 60 बराबर कोण बी। आता करके एक नीचे लिखेगा, कहाँ नीचे, लेकिन मैं इधर बनाता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो इधर आता लिखना बहुत जरूरी है, एक जमा जब कोजी निकालना था कोण बी शेष कोण, कोण बी बराबर कितना आ गया, देखिए आपके सामने कोण बी कहाँ है, कहीं होगा, देखो यही है ना 60, तो कोण बी बराबर कितना 60, कोण सी बराबर कितना आया आपके सामने अभी 120, और कोण डी बराबर कितना आया आपके सामने अभी 60, कितना आया 60। ये हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। और कोई दिक्कत है नहीं ना, हाँ अच्छा से एकदम नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया गया है, समचतुर्भुज 6 सेमी और 8 सेमी, तो कर आगे प्रत्येक भुजा क्या होगा, देखो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में सब भुजाएं जानते हैं क्या होती है, बराबर होती है, सब भुजाएं बराबर होती है, सब भुजाएं बराबर होती है, और कोई भी कोण 90 डिग्री ना होती है, ना होती है ना, लेकिन सब भुजा बराबर, तो प्रत्येक भुजा निकालना है, मतलब एक भुजा निकाल लीजिए तो काम चल जाएगा, सब भुजा निकल गया। देखिए एक विकर्ण ए है, मैं दूसरा कलर से अगर इसको लिखना चाहूँ तो अच्छा रहेगा, है ना, एक विकर्ण ए है और एक विकर्ण ए है, और जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, क्या डिग्री पे काटते हैं 90 डिग्री पे, क्या डिग्री पे 90 डिग्री पे, मालूम है 90 डिग्री पे काटते हैं, क्या डिग्री पे काटते हैं 90, मान लिया 90 डिग्री है, जिस पे काटा है वो ओ बिंदु है, कौन बिंदु है ओ। तो आपको दिया है एक विकर्ण 8 सेमी है, मान लिया ये सी बड़ा है तो 8 सेमी इसको मान लेते हैं, तो 8 सेमी है तो 4 सेमी एन हो जाएगा और 4 सेमी ई हो जाएगा, ई टोटल 6 है तो कितना हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा। अब जानते हैं कि समचतुर्भुज की खासियत है कि जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं रेखाएं, उस बिंदु पर जो कोण है
उस कोण समकोण है, उस समकोण के कारण ए भी समकोण त्रिभुज, ए भी समकोण, ए भी समकोण, ए भी समकोण, तो आपको भुजा निकालना है, कोई भी भुजा निकाल लीजिए। तो कोई भी त्रिभुज में चलिए, तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में दो भुजा दे तो तीसरा तो निकल जाता है, लंब आधार और कर्ण से, बताए थे ना पीछे। हाँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो, माना कि ये सब लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी आप पहली बार पहली सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, एक लिख देते हैं, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक, जिसके विकर्ण दिया गया है, जिसके विकर्ण लिख देते हैं AC बड़ा वाला का नाम दे देते हैं 8 सेमी, एंड विकर्ण या तथा पे जी लिख सकते हैं, न देने आता है तो तथा विकर्ण एक BD दिले है कितना 6 सेमी। कैसे में दिले है, यही है ना 6। तो आपको निकालना है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा बराबर 8, भुजा बराबर 8। चूंकि मैं जानता हूं, लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को यानी परस्पर समकोण 90 डिग्री पर, या समकोण भी लिख देते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मैंने दो बराबर भाग में बांट देते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो कर दिए तो सब समकोण त्रिभुज, ए को त्रिभुज में कोई में चलिए, इसमें मैं चलता हूँ AOB में, इसलिए समकोण त्रिभुज AOB में देखो, जानते हैं आप कि कर्ण के वर्ग, या ऐसे लिखो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग इज इक्वल टू कर्ण के वर्ग, कर्ण के वर्ग, ठीक। ये मेन फॉर्मूला है ना, याद रखना। तो लंब एक राम कोई के मान लीजिए। अच्छा, कर्ण किसको कहेंगे, तो ध्यान रखना, जो समकोण होगा ना, समकोण, यही समकोण है, एक सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। तो बताओ इसमें कर्ण कौन है, तो ये समकोण है, यही समकोण है, यही। तो एक सामने वाला भुजा कौन है, यही है, ये कर्ण कहलाएगा, ये हमेशा के लिए कर्ण। ये समकोण है तो एक सामने के भुजा कौन, ये कर्ण। ये समकोण है तो एक सामने के भुजा, ये कर्ण। समकोण है तो एक सामने के भुजा, ये कर्ण। क्लियर हो गया। अब किसी को आधार मान लो, किसी को लंब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समकोण पहचानना बहुत जरूरी है। कैसे पहचानेंगे, तो जहां पर देखना है 90 डिग्री है, वो सामने वाला भुजा को जो होगा कर्ण, को जो होगा कर्ण। कोई दिक्कत है ना कर्ण पहचानने में। तो यहाँ अब किसी को आधार ले लो, किसी को लंब, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि आधार इसको लेंगे तो लंब किसको लेंगे, इसको, क्योंकि दोनों को जोड़ने हैं ना। अरे 3 जोड़ 4 करो, चाहे 4 जोड़ 3, बोलो ना जी, दोनों को जोड़ने हैं ना। लंब किसी को ले लो, किसी को आधार। 8 जोड़ 5 करो या 5 जोड़ 8, बोलो, कोई दिक्कत है। वितरण मिनिमम का लागू होता है ना जोड़ पर, हाँ, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन घटाओ के लिए ना लिख सकते हैं कि 5 घटाओ 8 और 8 घटाओ 5, ऐसे ना, समझ में आया ना। हाँ, देखो, तो किसी को लंब और किसी को आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं लंब मान लेता हूँ 4 के, किसको, 4 को, और आधार मान लेता हूँ किसको, 3 को। तो वर्ग है ना, वर्ग। और कर्ण पता नहीं है, कर्ण यही है, यही तीर में चल रहे हैं। तो AB दे दो, कोई दे दो AB, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका वर्ग ना नहीं पता है, लिख दिया। 4 के वर्ग कितना 16, 3 के वर्ग कितना 9, AB स्क्वायर, 16 9 कितना 25, AB स्क्वायर। अभी वर्ग है तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, आ गया वर्गमूल बराबर AB। अभी आ जाएगा कितना 5, कितना आ गया 5। तो AB बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ मैं लिखूंगा AB निकला, यानी प्रत्येक AB 5 AB 5 AB 5 है, क्योंकि सब भुजा को जो होता है बराबर समचतुर्भुज में। अतः समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितना हो गया 5 से में। कैसे में, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से बनाना है, एकदम रिवीजन खूब करिए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन जिस प्रकार बता रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत है बताइए, नंदी। तो ये लास्ट सवाल है आपका, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है, दोनों में क्या क्या सेम गुण मिलते हैं और दोनों में क्या अलग अलग गुण मिलते हैं यानी अंतर, उसको लिखना है। ठीक है,
तो पहले मैं तो आयत और समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। देखिए बड़ा, ये मान लिया आयत, आयत है ना, पहले देखो ये आयत मान लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आयत में जानते हैं कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इसके बराबर ए होता है और इसके बराबर क्या होता है, आयत में ए होता है, ठीक है। अब जा रहा है, ये आयत है, क्या है, आयत। अब मानते हैं समांतर चतुर्भुज। देखो ए है समांतर चतुर्भुज, इसमें कोण 90 डिग्री नहीं होता है, कोण 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन भुजाएं बराबर होती है। भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर। तो पहला समानता तो ये हो गया आयत और समांतर चतुर्भुज में कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर समानता कह सकते हैं कि इसमें जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। कहने का मतलब है कि जिस बिंदु पर ये काटते हैं विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। बराबर के बात मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा कि समद्विभाजित करते हैं। जिस बिंदु पर करते हैं ए बराबर ए, मतलब ए दोनों बराबर, अब ए बराबर ए, तो इसमें भी होता है, सुनो, इसमें भी होता है। मान ली वो बिंदु पे इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ठीक है, ये हो गया समानता। अच्छा, इसमें असमानता क्या क्या होगा, अंतर क्या क्या होगा, से सुनो, अंतर होगा कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। और अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि इसके विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। हो गया अंतर। तो इस बातों को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, और कोई डाउट है तो बताओ। तो ये जैसे मैंने लिखा है आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या क्या समानताएं हैं उसको लिखा है। देखो क्या क्या लिखे हैं कि भुजाएं बराबर और समांतर होती है। दोनों में भुजाएं जो होती है बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। जैसे देखिए, ये जितना भुजा है उतना भुजा ये होता है, ये जितना भुजा है उतना भुजा ये होता है। इसमें भी वही कहानी है, ए भुजा के बराबर, ए भुजा लिख दिया, ठीक है। समांतर भी होता है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये नहीं क्लियर हुआ। देखो, विकर्ण जहाँ पर करते हैं वो आधा आधा भाग में बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 50 है तो ए 25 ए 25, ये मान लिया 80 है तो ए 40 ए 40, एक रो में भी वही कहानी होता है। ये मान ली टोटल 100 है, टोटल 100 विकर्ण, तो ये हो जाएगा 50 ए 50। ये मान ली टोटल 80 है तो ये 40 ए 40। समझ में आया, परस्पर मैंने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो आधा आधा भाग में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सम्मुख कोण बराबर और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे इसमें सम्मुख कोण बराबर है, इसमें तो सब कोण में बराबर है, इसको तो कहने नहीं, ये तो एकदम फिट है और हिट भी है। ए और ये दोनों आसन कोण है, ए और ये आसन कोण, तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री या सम्मुख कोण बराबर है, इसमें तो सब होता है। इसमें देखो, इसमें केवल सम्मुख कोण, इसके बराबर ए, इसके बराबर ए, या ई दोनों का योग 180 और ई दोनों का योग 180, या इसके साथ इसका योग या इसके साथ इसका 180। ये कुछ समानता था, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो अंतर जब भी आप लिखिएगा, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, कुछ हो, ऐसे बनाने पड़ता है। इससे बहुत आसानी से पता चलता है आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है। तो एक तरफ आयत एक तरफ समांतर, चतुर्भुज है, चतुर्भुज लिखा हुआ, ठीक। आयत में लिखें कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसमें सब कोण 90 डिग्री है, सब कोण 90, लेकिन इसमें सब कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं, कोई कोण में नहीं 90 डिग्री होता है, तो वही लिख दिया इसका उल्टा। अंतर मैंने उल्टा, अपोजिट। इसमें विकर्ण बराबर, सब विकर्ण बराबर, ए और ये बराबर, ई 100 तो ये हो 100, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ई 100 है तो ई 100 नहीं होगा, है भाई बराबर, देखो ना जी, ना है। तो ये बहुत मेहनत लगा, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने कमेंट किया, तो उसी पे मैं चल रहा हूँ। इसी तरह से आगे कंटिन्यू चलता रहूँगा, सपोर्ट जरूर करिए। आगे हम लोग चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डाटा, यानी डाटा को कैसे, बहुत सारा आंकड़ा दे दिया जाएगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे। माग मात्रा बहुलक भी इसमें पढ़ेंगे, हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे जो दिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके आगे और भी है पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।